दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज की क्लास में हम लोग पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। कल हम लोगों ने जो है इस क्लास की पहली हम लोगों ने देख लिया है और आज हम लोग जो है दूसरा क्लास देखेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स, ठीक है। आज ये दूसरी क्लास है जिसमें आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है। वायु की बात करेंगे तो वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा अधिक होती है, उसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा। लेकिन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित कौन सी गैस करती है तो उसका नाम क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है CO होता है और ये वाहनों से निकलती हैं और इसको दम घोटू गैस भी कहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक होती है। आदमी इसकी सांस ले लेगा तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है, ये इतनी खतरनाक गैस है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। एक जैव और कमणीय नहीं है तो यह भी अपमार्जक, ये जो है जैव अक्रमणीय नहीं है। ओजोन परत के रिक्तीकरण के कारण किरणें पृथ्वी से टकराती हैं। ओजोन परत की बात करेंगे तो ओजोन जो लेयर होती है ये हमारी पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती हैं। अगर ये किरणें सीधे पृथ्वी पर आती हैं तो इससे होने वाले कैंसर, त्वचा कैंसर भी हो सकता है जिससे आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन ओजोन जो लेयर होती है पराबैंगनी किरणों को रोकती है और ये कौन सी किरणों को रोकती है तो पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ये बहुत ही खतरनाक होती हैं जो ओजोन लेयर उसको रोकती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस की बात करेंगे तो ये जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस के रूप में हम लोग उसको मनाते हैं। मोटर गाड़ी के निषेध नली से निकलने वाली प्रदूषणकारी गैस का प्रमुख अवयव है। तो अभी हमने ऊपर बताया था कि वाहनों से जो निकलने वाली जो गैस होती हैं, जो धुआं के रूप में निकलती हैं, वो बहुत ही खतरनाक गैस होती हैं जो वायुमंडल को बहुत अधिक प्रदूषित करती हैं। और उस गैस का नाम क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CO से दिखाते हैं। वह गैस जो अम्ल वर्षा का कारक है, वह गैस जो अम्ल वर्षा का कारक है। तो जब पहली पहली वर्षा होती है, जैसे हमेशा वर्षा ऋतु की बात करेंगे तो ये जून में स्टार्ट होती है और लगभग सितंबर तक चलती है। तो उसमें जो सबसे पहली वर्षा होती है उसको हम लोग अम्ल वर्षा के नाम से जानते हैं और उसमें किसकी मात्रा होती है तो सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, कई वर्ष बाद मार्च 2009 के जावन जाति के गंडे किस देश में पाए गए तो 2009 की बात करेंगे तो उसमें एक गेंडे की प्रजाति पाई गई जिसको हम लोग जावन जाति का गेंडा बोलते हैं। ये सबसे पहले इंडोनेशिया देश में पाए गए थे। इंडोनेशिया की राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी जकार्ता है। आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स, समुद्र के हरित पौधे मछलियों के श्वसन हेतु लाभप्रद होता है क्योंकि वे क्या करते हैं, ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। ऑक्सीजन उत्सर्जित करेंगे तो मछलियाँ सांस ले सकते हैं। मछलियों की बात करेंगे तो ये गलफन सांस लेती हैं क्योंकि ये पानी के अंदर रहते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए रासायनिक पदार्थ कौन जिम्मेदार है तो ओजोन जो लेयर होती है ये पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती हैं और ये भी जो है वायुमंडल प्रदूषित होने के कारण ये इसमें खोखला हो गया है और ये किस गैस के कारण हो गया है तो इसका नाम जो है हम लोग बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करेंगे तो इसको हम लोग CFC से इसको डिनोट करते हैं और ये AC जो होता है, एयर कंडीशनर जो होता है, उससे ये गैस निकलती हैं जो वायुमंडल को दूषित करती हैं और वायुमंडल को दूषित करने के साथ साथ जो ओजोन लेयर होती है उसको भी खोखला कर दी गई है जिससे किरणें धरती पर डायरेक्ट आएगी, पराबैंगनी किरणें, और आदमी इससे जो है बीमारियां तरह तरह की फैल सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे लिखा है फ्रेंड्स,
भारत में नामदफा नेशनल पार्क स्थित है। नामदफा नेशनल नेशनल पार्क की बात करेंगे तो हमारे देश में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, लेकिन नामदफा नेशनल पार्क की बात करेंगे तो ये किस प्रदेश में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की बात करेंगे तो इसकी जो राजधानी है ईटानगर है। सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र की खोज की गई थी। तो इसकी जो खोज की गई थी 1985 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी, ओजोन क्षेत्र की। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है। सर्वाधिक अनाच्छादित राज्य की बात करेंगे प्रतिशत में तो ये जो है मिजोरम है, लेकिन सबसे अधिक वनों वाला जो राज्य होता है उसको हम लोग बोलते हैं मध्य प्रदेश। लेकिन प्रतिशत की बात करेगा तो आप क्या बताएंगे? मिजोरम। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। वह समुद्री जो जो विलुप्त होने के प्रति ज़्यादा संवेदनशील है, तो उसका नाम क्या है? कोरल। ये समुद्री जीव है और इसके विलुप्त होने की ज़्यादा संभावना है। 5 जून को माना जाता है, तो 5 जून को सभी लोगों को पता है कि 5 जून को कौन सा दिवस माना जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस जो है हम लोग 5 जून को मनाते हैं। एक जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतुओं को सामूहिक रूप से कहा जाता है। तो जल में रहने वाले जो सूक्ष्म जंतु होते हैं, इनके ये जब इकट्ठा होते हैं तो उनके समूह को हम लोग प्लैंकटन बोलते हैं, प्लैंकटन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। एक मछली जल कुंड में हरे जलीय पौधे प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं। तो ये किसके लिए होता है? तो ऑक्सीजन हेतु जो है जलीय पौधे प्रमुख रूप से उसमें उगाए जाते हैं। जैविक रूप से अपघटनीय नहीं है। तो जैविक रूप से अपघटनीय कौन नहीं है? तो एल्युमिनियम फाइल जो है ये अपघटनीय नहीं है। वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। तो वाहन प्रदूषण का कौन सा भाग नहीं है? हाइड्रोजन। इसको एच से दिखाते हैं, हाइड्रोजन को एच से दिखाते हैं और ये वाहन प्रदूषण का भाग नहीं होता है। यूएनईपी मुख्य रूप से संबंधित होता है। तो यूएनईपी की बात करेंगे तो इसका पूरा जो नाम होता है यूनियन नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम बोलते हैं। और ये जो है जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो है ये संस्था बनाई गई है, जिसको हम लोग यूएनईपी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे लिखा है फ्रेंड्स, रियो डी जेनेरियो प्रसिद्ध है। तो रियो डी जेनेरियो किसके लिए प्रसिद्ध होता था? तो यहाँ पर जो है सबसे पहले पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ये पृथ्वी सम्मेलन के लिए जो है रियो डी जेनेरियो प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये ब्राज़ील में है। ये सबसे पहले पृथ्वी सम्मेलन यहीं पे हुआ था, इसलिए ये प्रसिद्ध है, रियो डी जेनेरियो। मेथिओनिन होता है। तो मेथिओनिन क्या होता है? एक कीटनाशक होता है जो कीटों को मारने में मदद करता है। इसको हम लोग मेथिओनिन कहते हैं। विश्व धरोहर क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है। तो विश्व धरोहर का दर्जा किसको प्राप्त है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो ये जो है असम में स्थित है और एक सिंग गंडे वाले के लिए प्रसिद्ध है, जो असम में पड़ता है। और इसको हम लोग विश्व धरोहर क्षेत्र का दर्जा इसको दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा संबंधित है। तो किसके लिए है? तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से जो है इसके लिए ये ढांचा संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मिलान करने के लिए दिया गया था जो बीपीएससी में आया था, और इसको बताना है कि ये जो है किसी कारण ये होता है। तो त्वचा कैंसर की बात करेंगे तो त्वचा कैंसर किससे होता है? पराबैंगनी किरणों से होता है। ध्वनि प्रदूषण को हम लोग किस में नापते हैं? तो डेसिबल में नापते हैं। वैश्विक तापन किसके कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड किससे होता है? और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओजोन क्षेत्र की बात करेंगे तो ओजोन क्षेत्र किसके कारण होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC से होता है। ये सब सारी चीज़ें हमने ऊपर डिस्कस किया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्या लिखा है। अम्ल वर्षा में सबसे अधिक मात्रा होती है। तो अम्ल वर्षा में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति ज़्यादा होती है। और ये जो है पहली बार वर्षा होती है, जिससे कारण जो है जो ताजमहल है ये इसका रंग इसी के कारण जो है धीरे धीरे उड़ रहा है, ताजमहल की जो रंग है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। पर्यावरण बनता है तो इन्वायरमेंट का निर्माण किससे होता है? तो जीवी घटकों से होता है, भू आकृतिक घटकों से होता है और अजैव घटकों से। इन सब सारी चीज़ों से किसका निर्माण होता है? पर्यावरण का निर्माण होता है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है हमारे चारों ओर और आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ, यानी जो हमारे चारों ओर घिरा हुआ है उसी को हम लोग पर्यावरण बोलते हैं। और पर्यावरण में बहुत सारी चीज़ें आती हैं,
जीव घटक आता है, अजैव घटक आता है और भू आकृति, ये सब सारी चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, पर्यावरण का निर्माण करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्या लिखा है। ग्रीन पीस सहाय, ग्रीन पीस का मतलब होता है जिसको हम लोग हरित शांति बोलते हैं, और इसका मतलब है पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसको हम लोग ग्रीन पीस के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।